मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSD गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसका पार्ट 1 बेसिक प्रिंसिपल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए विभिन्न तरह की टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट के द्वारा यूज की जाती हैं। उसी प्रक्रिया में मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी एक बेहद ही एक्यूरेट मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास और उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को ज्ञात करने में। यह प्रिंसिपल या ऑर्गेनिक केमिस्ट इस टेक्निक को 2 प्रिंसिपल्स के बेस में इसको यूज करते हैं टू मेजर एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट, and from this exact molecular formula can be determined, or second, to indicate within a molecule the points at which it prefers to fragment from this. इस टेक्निक में मॉलिक्यूल्स को बॉम्बार्डेड किया जाता है एक बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होता है और फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, जिसमें कुछ फ्रैगमेंट्स पॉजिटिव चार्ज के रहते हैं और ईच काइंड ऑफ आयन हैज ए पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास टू चार्ज, या जिसको हम कहें M/E रेशियो। अधिकतर आयन्स में जो चार्ज रहता है वो 1 रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि M/E रेशियो इज सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयन। जैसा यहाँ नियोपेंटेन का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इसको बॉम्बार्डेड किया गया तो इसका आयन प्राप्त हुआ, पॉजिटिव आयन प्राप्त हुआ, जिसको हम कहें C5H12 प्लस, और इसका M/E जो वैल्यू हम इसका निकालें मास टू चार्ज रेशियो 72 होता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन बना, इसका जो फ्रैगमेंट करें तो इसकी जो फ्रैगमेंटेशन की यूनिट्स है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं, और उनके M/E रेशियो के साथ में उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज भी हम देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ C4H9 प्लस, C3H5 प्लस, C2H5 प्लस, C2H3 प्लस, इस तरह के फ्रैगमेंटेड जो यूनिट्स हैं वो प्राप्त हुई है। यहाँ C5H12 है, वो हमें ध्यान रखना है, वो पेरेंट आयन है, जिसको मॉलिक्यूलर आयन है, और इसको M प्लस के डिनोट किया जाता है, और यह पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक सेट ऑफ आयंस प्राप्त हुआ है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये फ्रैगमेंट आयंस या डॉटर आयंस होते हैं और यह अलग अलग सिग्नल्स में ऑब्टेन होते हैं m/e रेशियोज के द्वारा हम यहाँ देख पा रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन प्रोड्यूसिंग द सिग्नल। द लार्जेस्ट पीक in the spectrum is called the base peak and its intensity is taken as 100, जैसे यहाँ C4H9 प्लस में हमने देख पा रहे हैं। और जो अदर इंटेंसिटीज हैं वो रिलेटिव इंटेंसिटीज होती हैं बेस पीक की। तो हम कह सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रा जो होता है इसको हम 2 जनरल बेस में यूज़ कर सकते हैं। एक तो टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ 2 कंपाउंड्स और सेकंड टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड। इसकी थ्योरी हम देखें तो जो हमने बात की कि जो मॉलिक्यूल रहता है उसको हाई एनर्जिक इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से बॉम्बार्डेड किया गया और मॉलिक्यूल जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, हाई एनर्जेटिक हो जाता है और उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो टोटल हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन का इससे रिमूव हो गए पूरी प्रक्रिया के दौरान। और यहाँ गैसियस स्टेट में ये जो मॉलिक्यूलर आयन है the m/e value of parent ion is equal to the molecular mass of the compound। ये अधिकतर होता है और in most of the cases parent ion peak is not the base peak and is often very small abundance। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो एक प्रक्रिया रहती है इसमें 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले तो टू वेपोराइज कंपाउंड्स ऑफ वेराइंग वोलेटिलिटी, सेकेंड उसको टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल कंपाउंड्स इन द वेपर फेज, और थर्ड में to separate ions according to their mass over charge ratio and to record them। यानी कि सबसे पहले उसको वेपोराइज किया वेराइंग वोलेटिलिटी हिसाब से और फिर आयंस को प्राप्त किया न्यूट्रल कंपाउंड से इन वेपर फेज में और फिर सेपरेट आयंस को प्राप्त किया और उनको रिकॉर्ड किया। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन है गैस स्टेट में ये अलग अलग इंटेंसिटी m1+ और m2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह की यहाँ फिर सेकेंड स्थिति है कि m1+ m2+। तो इस तरह की यहाँ इंटेंसिटीज़ या मॉलिक्यूलर आयंस प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम नियोपेंटेन का एक स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि C4H9+ यहाँ 57 जो है ये %100% एबंडेंस के साथ में ये बेस पीक के दिखा पा रहे हैं और बाकी रिलेटिव
पीक्स यहाँ साथ में हम देख पा रहे हैं। मास स्पेक्ट्रम में जो हमने अभी कि इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ द कंपाउंड मासेस एंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन and the positively charged fragments formed from it by the electron bombardment। यानी कि अभी पूर्व में हमने जो बात की कि बॉम्बार्डमेंट किया जाता है और उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉम्बार्डमेंट हुआ विद एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजुअली रिमूव्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल इन दी पेपर पेज, और इसके परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूलर आयन बनता है। और द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ एरोमेटिक सिस्टम एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल ऑन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम रेडली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में ये मॉलिक्यूलर आयन प्राप्त होते हैं, या जैसे एल्केन में द आयोनाइजेशन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इज ईजियर देन CH बॉन्ड, ये हम देख पा रहे हैं। द मास स्पेक्ट्रम या द मास ऑफ द पेरेंट आयन गिव्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल। In the mass spectrum, it is important to locate the molecular ion at the high mass region of the spectrum। और यहाँ जैसे एक बेंजीन का एग्जाम्पल लेके हम देख पा रहे हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर आयन है, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया गया, गैसियस स्टेट की हम बात की जा रही है, M+ बना 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ बेंजीन पर और नीचे एल्कोहल वाली स्थिति में भी हम देख पा रहे हैं। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे हो पा रही है, और इनको पेरेंट आयन जो बना इनको हम आसानी से ज्ञात करते हैं। इसके जो मुख्य जो फीचर्स हैं पेरेंट आयन पीक के, वो हमें जानना जरूरी है। यानी कि जब मॉलिक्यूलर आयन पीक एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है वो मच मोर इंटेंस रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा, conjugated olefins shows more intense molecular ion peak as compared to corresponding non-conjugated olefins with the same number of unsaturation। या हम यूँ कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड जो ओलिफिन्स रहती हैं वो मोर स्टेबल रहती हैं देन करस्पॉन्डिंग नॉन कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स। इसी प्रकार अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव मोर इंटेंस पीक एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड और द साइक्लिक मॉलिक्यूल। The relative abundance of saturated hydrocarbon is more than the corresponding branched chain compound with the same number of carbon atoms। जैसे एग्जाम्पल लें न्यूपेंटेन का, तो द मॉलिक्यूलर आयन पीक फॉर एंड पेंटेन इज मोर इंटेंस देन दैट ऑफ न्यूपेंटेन। अगर सब स्ट्रेंथ को जुड़ जाएं और अगर वो OH OR या NH2 टाइप के हुए, यानी जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, which lower the ionization potential, increase the relative abundance in case of aromatic compound। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 या CN ग्रुप जुड़ जाए, which increase the
ionization potential decrease the relative abundance of the aromatic compound. Absence of molecular ion peak in the mass spectrum means that the compound under examination is highly branched or tertiary alcohol. Primary and secondary alcohols give very small molecular ion peaks. अगला जो बेहद इम्पोर्टेंट जो फीचर है जो क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में हम यूज करते हैं कि आइसोटोपिक peak are also found along with the molecular ion peak. In case of bromo compound, M plus and M+2 peak are formed in the intensity ratio of 1:1. और अगर हम क्लोरो कंपाउंड की बात करें तो वहाँ M+ एंड M+2 की जो पीक प्राप्त होती है वो 1:3 की पीक प्राप्त होती है। तो पीक के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड ब्रोमो है या क्लोरो कंपाउंड वो है। तो इन फीचर के माध्यम से हम इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।